मेरे पापा ना एक रागनी सुनते थे जिसमें था कि कलयुग में ऐसा कुछ होगा कि औरतों का राज होगा और जो नीच और दलित वर्ग के यानी कि पहले ब्राह्मण वैश्य शूद्र की जो कास्ट होती थी उसमें शूद्र राज करेंगे भारत पर। तो भाई वैसे एग्जैक्टली वो बातें सच हो रही हैं। पहले मुझे लगता था कि नहीं, लेकिन आज सच लग रही है वो सब बातें। ये सुरभि और सौरव का जो केस चल रहा है आजकल, या फिर पहले वो एक बंदे ने सुसाइड करा था, क्या नाम था उनका? हाँ, पता नहीं, मतलब औरतें इतनी ज़्यादा अपनी, उन्हें औरतों को छूट क्या मिली, उन्होंने अपना गुंडा राज चलाना चालू कर दिया, है ना? ये औरतों के साथ ही नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ है। भारत के नागरिक होने के नाते तो मैं भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हूँ इस केस पर। भाई मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान हो या जानवर या प्रकृति का कोई भी ऐसी चीज, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हानिकारक होता है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हानिकारक होता है। तो सुरभि के पति ने यही किया, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट किया, अपने पेरेंट्स को छोड़कर उसके साथ रहने लग गए। और आजकल लड़के ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे केस आ रहे हैं कि लड़कियों ने पति को डिवोर्स दे दिया, एलिमनी किया, लड़कों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि लड़कियों को वो जो इतने सालों से लव केयर नहीं मिला था, वो अब मिलने लग गया है। तो वो लड़कियां उस चीज का एडवांटेज उठा रही हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। हमारे जो स्टार्टिंग से मिले हुए संस्कार होते हैं ना, वही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। हमें कभी भी अपनी, चाहे लड़का हो, देखो लड़की हो, यहाँ पे लड़का किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात नहीं हो रही है। चाहे लड़का है लड़की है, सबको अपनी मर्यादाएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए ना। काम क्रोध मोह लोभ, इन चीजों पे नियंत्रण रखोगे तभी तो आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे ना। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, हमें दिमाग में कोई 3% 5% जितना भी हो, ये जरूर फील होता है कि हाँ ये गलत काम है और हम ये कर रहे हैं। मतलब एक साइन ऐसा आता है बॉडी में, दिमाग में कि हाँ ये गलत काम है, हमें नहीं करना है। और जब आप वो साइन पाकर भी नहीं समझ पाते तो मतलब आप जैसा इंसान कोई नहीं है। आप अपने क्रोध पे, अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं ना। इंसान की योनि देखो, वैसे हम तो यही सुनते आ रहे हैं जो हमने शास्त्र पढ़े हैं, इंसान की योनि बहुत यत्न करके मिलती है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद इंसान की योनि मिलती है भाई। तो उस चीज को भी तुम ये गलत काम करने में व्यर्थ कर रहे हो। दैट्स नॉट इजी। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि सल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों की साइड नहीं लिया। आजकल मैं बहुत ऐसे केस देख रही हूँ जिसमें बच्चा गलत होता है और पेरेंट्स उनकी साइड लेते रहते हैं। यानी कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी इंसान को बिगाड़ देता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, वो नुकसानदायक ही होती है, चाहे प्यार है, कुछ भी हो भाई। ये बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। तो कभी भी किसी भी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा ना करें, चाहे वो प्यार है, इमोशंस है, गुस्सा है, नफरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं। लिमिट ही सही रहती है। अब एक बात बताइए आप, जब जरूरत से ज्यादा आप किसी से प्यार करने लग जाते हैं तो उसको पता है भाई प्यार तो कर ही रहा है, कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के। तो वो एडवांटेज उठाने लग जाता है आपके प्यार का। नफरत करते हैं तो वो हानिकारक होती है, वो एक क्राइम करवा देती है आपसे। खैर बात तो औरतों के व्यवहार पे हो रही है कि औरतों को आजकल इतना प्यार और लव, इतनी केयर मिल रही है लड़कों की तरफ से कि औरतें समझ नहीं पा रही है। और जब उन्हें वो चीजें नहीं मिलती ना, तो वो बौखला जाती है। तो उनको ये होता है, भाई क्या हमारी जैसी औरतें नहीं हैं जो अपना सब चीजें 110% दे के भी फिर भी एक ही बात सोचते हैं कि नहीं, हमें उसी इंसान के साथ अपनी पूरी उम्र बितानी है। क्योंकि हमें पता है, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि एक इंसान के साथ तुम्हें पूरी लाइफ टाइम रहना है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। हाँ देखो भाई, वो बात बहुत अच्छी है कि आजकल लड़कियों को मारना पीटना बंद हो गया, पहले तो मारते पीटते थे ना हस्बैंड। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। भाई ये जो
लाइन सही है, आपने सुनी होंगी, बहुत पॉपुलर है। पहले जो महाभारत आती थी उनमें श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि मन, जिस इंसान ने अपने मन पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर वो जिंदगी में हारता ही रहता है। आपके आपके जो संसार है उसमें आजकल ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही है जो पहले ही मतलब लिखी जा चुकी है, और आज हम उन चीजों को पूरा होते देख रहे हैं, तो हम एक बहुत ज्यादा मतलब ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। पता है, जब मेरे पापा सुनते थे ना रागनी, तो मैं बहुत ज्यादा ही बोलती थी, पापा क्या सुन रहे हो, पापा क्या सुन रहे हो। आज मुझे वो सब चीजें सच होती दिखाई दे रही है, तो मैंने बोला यार तुम भी गलत थी। कोई इंसान सही नहीं हो सकता, हर एक इंसान गलत है यहाँ पे। बस ये है कि हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है, और जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं करनी है, क्योंकि यार कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना, तो उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। जैसे कि आजकल औरतों ने एडवांटेज उठा रखे हैं मर्दों के प्यार का। कुछ औरतें तरसती रहती हैं उन चीजों के लिए, और तरसते तरसते बूढ़ी हो जाती हैं, और कुछ औरतों को वो चीजें मिल जाती हैं, फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब इंसान इतना गंदा है ना, उसे जितना मिलता है उसे कभी उसमें सब्र नहीं है। हम भाई डेली प्रे करके सोते हैं भगवान से कि भगवान तूने जितना दिया क्या पता उसके लायक भी हम थे या नहीं थे। आ, मैं तो भाई डेली प्रे करके सोती हूँ, जितना तूने दिया क्या पता मैं उसके लायक थी या नहीं थी, फिर भी आपने मुझे दिया। तो वही बोल रही हूँ कि जो मेरे पापा रागनी सुनते थे उसमें लिखा हुआ था कि औरतों का राज होगा और नीचों के सिर ताज होगा। यानी कि वही चीजें सच हो रही है, औरतों का राज इतना बढ़ गया है कि सुरभि और सौरभ का एक केस चल रहा है आजकल, जिसमें उसने अपने पति को मार कर सीमेंट के कुछ डब्बे वगैरह में पैक कर दिया भाई। और थोड़े दिन पहले ही अभी देखा आपने, भाई ये घोर कलयुग ही आया हुआ है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक तो भाई एक दूसरे को मतलब सड़क पे ही मारना नोचना चालू कर देंगे लोग। इंसान की बुद्धि इतनी ज्यादा हीन मलिन होती जा रही है, उसे नहीं पता सही गलत का। शैतान इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा रहा है जिसे सोच के ही हमारी रूह कांप उठती है। बस वो लोग बचे हुए हैं जिनका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण है। इंसान की जो मेन जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, फिर भी आजकल सबको, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लग्जरी लाइफ ना चाहिए होती है। यही कारण है इंसान के पतन का।